वंचित बहुजन अघाड़ी के वफद ने जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर मेमोरेंडम पेश किए। इस मेमोरेंडम में 3 अलग अलग मुतालबात किए गए, जिनमें पहला मुतालबा जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज की गई लॉकडाउन की जिमनी पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर हटाने की मांग की गई। दूसरा मुतालबा गणेश फेस्टिवल को देखते हुए शहर में गणेश भक्तों को मूर्तियां खरीदने के लिए बाजार खुले रखने की इजाजत मिलना चाहिए। तीसरा मुतालबा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी मज़ाहिब के इबादत गाहों को खोलने की मांग की गई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार और दीगर सभी मज़ाहिब की इबादत गाहें इसमें शामिल है। इसी तरह ऑटो ड्राइवरों को माली इमदाद देने की भी मांग की गई। अगर जल्द से जल्द इन मुतालबात को मंजूरी नहीं मिलती है तो वंचित बहुजन अघाड़ी जिला इंतजामिया खिलाफ 20 अगस्त से एहतिजाजी तहरीक शुरू करेगी। जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पर पहुंचे वफद में वंचित बहुजन अघाड़ी के सीनियर लीडर गोविंद दड़वी के अलावा प्रशांत इंगोले, शेख अयूब और दीगर अफराद मौजूद थे। जैसे ही सुबह वंचित बहुजन अघाड़ी के वफद का मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के पास पहुंचा, इस दौरान एक खबर ये भी आ रही है कि वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से किए गए एक मुतालबे को फौरी मंजूरी देते हुए जिला इंतजामिया ने एक लेटर जारी करके शनिचर के दिन का लॉकडाउन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए हटाने का फैसला किया है। तमाम शराइत के साथ इस दौरान अब दुकानें खुली रखी जा सकेगी। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन शुरू किया है, वो लॉकडाउन के पीछे जो दहशत सरकार ने बिठाई है इस जनता पे, वो जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जिलाधिकारी को आज निवेदन दिया गया। इस शिष्टमंडल के जो दोनों भी जिला अध्यक्ष के माध्यम से एक निवेदन दिया गया और वो निवेदन के माध्यम से 4 डिमांड्स की शासन के तरफ। एक डिमांड ऐसी थी कि शनिवार का लॉकडाउन जो है वो शिथिल करना चाहिए, वो रद्द करना चाहिए। दूसरा था कि गणेश चतुर्थी है, गणेश भक्तों को मूर्ति लेने के लिए वो बाजार पेट खुली करना चाहिए। और तीसरी है धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा का खुला करना चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी तीव्र तरीके से लोकशाही मार्ग से यहीं पे आंदोलन करना चाहते हैं। या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी यांना वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं निवेदन दिलेलं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये अनेक सण आहेत। येणारा गणपतीचा उत्सव असेल, तो उत्सव सर्व गणेश भक्तांना साजरा करण्यात यावा, यासाठी शनिवारीचं लॉकडाऊन रद्द करण्यात यावं आणि संपूर्णपणे गणेश भक्तांना प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी आपल्या दैवत असलेल्या गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात यावी, त्यासाठी लॉकडाऊन खुलं करण्यात यावं अशा प्रकारचं निवेदन दिलेलं आहे। त्याचबरोबर या जिल्ह्यातील मंदिर, मस्जिद, चर्च, विहार याबरोबर सर्व धार्मिक स्थळे खुली करण्यात यावीत अशा प्रकारचं निवेदन आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आज माननीय जिल्हाधिकारी यांना दिलेलं आहे। वैसे ही ऑटो यूनियन की ओर से आज वंचित बहुजन आघाड़ी की निवेदन दिया है कि ऑटो यूनियन के जो चालक मालक है वो आज बहुत बुरी हालत है उनको एक 20,000 रुपये अनुदान प्रशासन की ओर उनको देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको 2 ही पैसेंजर बिठाने की मुबा है और उनका किराया भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि बहुत से फैमिलियाँ उसको निर्भर है, ऑटो चालक निर्भर है, ऑटो मालक निर्भर है। अगर 20 तारीख तक ऑटो चालकों को कुछ अनुदान नहीं देते होंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से 20 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय की ओर बड़ा धरना आंदोलन वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से लोकशाही मार्ग में किया जाएगा। मी श्रीपाद रायवार, भारतीय जनता सेनेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज वंचित बहुजन आघाडीला माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना शनिवारी गणेश उत्सवानिमित्त जो लॉकडाऊन आहे तो हटवण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे।